हेलो गाइज, वेलकम बैक टू इस न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में। ठीक है। ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका हम यूज करते हैं अपने फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। सपोज हम कोई लूप यूज कर रहे हैं अपने जावा प्रोग्राम के अंदर, कोई ऐसा हमने कोड लिखा है जिसके अंदर हमने लूप यूज कर रखा है, और उस लूप को जो है हम किसी कंडीशन पे ब्रेक करना चाह रहे हैं अपने लूप को, या फिर हम अपने लूप में किसी पार्ट को स्किप करना चाह रहे हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं अपने ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड का। ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रोग्राम पे और आपको दिखाते हैं कि आपको इनका यूज कैसे करना होता है। सपोज मैंने आपको एक टास्क दिया, टास्क में ये है कि आपको जो है 1 से 100 तक प्रिंट करना है, लेकिन उसमें कोई भी वो नंबर नहीं आना चाहिए जो कि 3 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको 1 से 100 तक प्रिंट करने हैं, लेकिन उसमें कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होने वाला नहीं प्रिंट होना चाहिए। उसके लिए आप क्या कैसे कर सकते हो? ठीक है। तो देखिए, हम जो है ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड का जो यूज करते हैं, ब्रेक का यूज होता है, ब्रेक का काम होता है कि आपके लूप को टर्मिनेट करना, यानी जो भी आपका लूप चल रहा है उसको टर्मिनेट करना। और जो कंटिन्यू का काम होता है वो होता है कि आप पे किसी स्पेसिफिक पार्ट को स्किप करना। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैं आप सपोज कि मैंने लिखा यहाँ पे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1। मैं चाह रहा हूँ कि 1 से 100 प्रिंट करें, इसलिए मैंने लिया आई इज इक्वल टू 1। आई इज लेस देन इक्वल टू 100, यानी वो लूप जो है 100 बार चले हमारा, और आई प्लस प्लस होता रहे हर बार। ठीक है, यानी हमारी आई की वैल्यू जो है वो हर बार इंक्रीमेंट होता रहे। यहाँ पे अगर मैं सीधे सीधे प्रिंट कर दूं आई को, तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट में? हमें मिलेगा आउटपुट में 1 से 100 तक प्रिंट हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो हमें सब कुछ मिल चुका है 1 से 100 तक। लेकिन मैं आपसे ये बोलूं कि आपको इसमें से 3 से डिवाइड होने वाले नंबर नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको इफ आई मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, यानी वो नंबर जो कि 3 से डिवाइड हो सकते हैं उनको आप क्या करोगे? यहाँ पे लगा दोगे आप कंटिन्यू, जो क्या करेगा कि जब भी ये कंडीशन ट्रू होगा तो उसके बाद वाले कोड को जो है स्किप कर देगा। उसके बाद हमें यहाँ पे एक प्रिंट करने का दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, जब भी 3 से डिवाइड होने वाला नंबर हमें मिलेगा तो उसको क्या करेगा, स्किप कर देगा। मैंने उसको सेव किया और अगर रन किया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कोई भी नंबर जो कि 3 से डिवाइड होने वाले थे, सपोज 1 2 के बाद हमें 4 मिला, डायरेक्ट 3 नहीं मिला, 4 5 के बाद हमें 6 नहीं मिला, 7 मिला, 7 8 के बाद 9 नहीं मिला कि 10 मिला, 11 के बाद हमें 12 नहीं मिला, 13 मिला सीधे। तो वो नंबर जो कि 3 से डिवाइड होने वाले थे वो क्या हुआ, स्किप हो गए, और इसके बाद हमें 1 से लेकर 100 तक प्रिंट भी हो गया। ठीक है। सपोज मैं क्या बोलूं कि आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया, आपका टास्क ये है कि आपको 1 से 100 के बीच 20 ऐसे नंबर चाहिए जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो हमने 3 से डिवाइड नहीं होने वाले तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब हमें 20 नंबर्स ही चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे इंट काउंट। हम यहाँ पे काउंट करते रहेंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है। हम यहाँ नीचे आएंगे, जब भी हम प्रिंट कर देंगे ना अपने नंबर को, उसके बाद हम अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। जो हमारा काउंट वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे। हमने उसको इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, एक लाइन प्रिंट भी कर लेते हैं ताकि हमें मालूम चले कि हमारा कौन सा काउंट ये चल रहा है। ठीक है, काउंट, इसको हम स्ट्रिंग में लिख लेते हैं काउंट। ठीक है, काउंट, और यहाँ पे अपने काउंट वाले वेरिएबल को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है। तो इस बार आपको दिखेगा कि हमें हर एक चीज जो जब भी वो प्रिंट कर रहा है तो वो काउंट भी क्लिक करते रह रहा है, प्रिंट करते रह रहा है। तो यहाँ पे हमें कितनी काउंट मिली है, 67, यानी कि जो 100 था ना, ये 67th आइटम था, नंबर था जो कि प्रिंट हुआ है। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें सिर्फ 20 चाहिए। तो हम ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे इफ काउंट इक्वल टू 20, यानी जब भी वो 20 हो जाए हमारे अकाउंट की वैल्यू, तो हम क्या करें, अपने लूप को जो है ब्रेक कर दें। अपने लूप को हम ब्रेक कर दें, यानी कि हमने यहाँ पे लगा दिया ब्रेक। अब अगर इसको हम सेव करके रन करें तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमारा पहला इंडेक्स कौन सा था, ये था, दूसरा, तीसरा, ऐसे हमें कितने मिले, 20 मिल गए। 20 जो एलिमेंट था वो कौन सा था, 29। अगर आप चाहो तो उसको 30 भी कर सकते हो। अगर आपने 30 किया तो आपको 30 ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो 30th एलिमेंट था वो कौन सा था, 44। तो ऐसे ही आप जो है ब्रेक और कंटिन्यू का यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक रियल ऑफ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि कंटिन्यू का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई भी पार्ट स्किप करना हो, और ब्रेक का यूज हम तब करते हैं जब हमें अपने लूप को ब्रेक करना हो, हमें अपने टास्क को, हमें अपने लूप को जो है टर्मिनेट करना हो। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल। सपोज कि आपको मैं एक टास्क दूं। टास्क क्या है कि आप सपोज आप एटीएम में जा रहे हो, एटीएम में जाने के बाद आप अपना एटीएम का पिन डालते हो। आपका जो करेक्ट पिन है वो एटीएम में बाय डिफॉल्ट सेट होता है।
ठीक है। जैसे आपने अपना कार्ड डाला, कार्ड डालने के बाद आपसे वही पिन पूछता है, आपने पिन डाला, पहली बार आपने अगर सही पिन डाल दिया तो आपको एक्सेस मिल जाता है, जो कि सही है। ठीक है। आपने क्या किया, पहली बार पिन गलत डाला, आपने दूसरी बार भी पिन गलत डाला, तीसरी बार भी पिन गलत डाला। जब भी आप 3 बार पिन गलत डाल देते हो, आपको क्या मिलता है कि आपका कार्ड जो है ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, ऐसा मिलता है ना। तो वही चीज को हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, वही चीज को हम यहाँ पे अपने कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंट, और आपका जो करेक्ट पिन है उसको हम पहले सेव कर लेंगे। ठीक है। जैसे सपोज आपका करेक्ट जो पिन होगा वो है, मैं उसको लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4, ये आपका करेक्ट पिन है। ठीक है। हमें यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है पिन के थ्रू। हम क्या करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे स्कैनर क्लास का, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है। यहां पे हमने दे दिया सिस्टम डॉट इन। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था स्कैनर से कैसे इनपुट लेते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऊपर जो है स्कैनर हमारा इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है। ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक चलाएंगे लूप, एक हमने फॉर लूप चलाया जो कि i इज इक्वल टू 1 से चलेगा, i लेस देन इक्वल टू 3 तक चलेगा। यहाँ पे इंट देना मैं भूल गया, इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 3, और हर बार जो है हमारा i इंक्रीमेंट होते रहेगा। ठीक है। ऐसे हमारा लूप चलेगा 3 बार। ठीक है। हम क्या चाहते हैं, यहां पे सबसे पहले प्रिंट करें एक लाइन, यहां पे हम प्रिंट करें प्लीज एंटर योर एटीएम पिन। हम लोग को मैसेज दिया कि प्लीज एंटर योर एटीएम पिन। उसके बाद जब पिन डालेंगे तो हमें इनपुट लेना होगा, कैप्चर करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बनाते हैं इंट वेरिएबल इंट, यहां लिखता हमने पिन इज इक्वल टू, और यहां पे हम करते हैं sc डॉट नेक्स्ट इंट। चूंकि हम यहाँ पे इनपुट जो है इंटीजर में ले रहे हैं इसीलिए हमने यहाँ लिखा नेक्स्ट इंट। ठीक है। यहाँ पे हमने पिन ले लिया उनसे, हम यहाँ लगाएंगे कंडीशन, हमने यहाँ लिखा इफ अगर पिन जो है वो सही है, अगर पिन जो है करेक्ट पिन से मैच कर जाता है, तो हम क्या करेंगे, अपने लूप को हम अपने यहाँ पे प्रिंट कर देंगे एक लाइन एक्सेस ग्रांटेड, एक्सेस एक्सेस ग्रांटेड। ठीक है। हमने एक्सेस ग्रांटेड प्रिंट कर दिया, लेकिन सपोज किसी भी चलते जाकर उन्होंने जो है पिन अपना गलत डाल दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे, प्रिंट कर देंगे एक लाइन, और उसमें हम क्या प्रिंट करेंगे, जब भी हम एक्सेस ग्रांटेड देंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने लूप को ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने का मतलब क्या है कि जब उसने पिन सही डाल दिया उसके बाद उसको दोबारा से पिन डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके। तो हम यहाँ पे क्या करें, एल्स कंडीशन में जब उसका पिन गलत है उस टाइम पे हम यहाँ प्रिंट कर देंगे इनकरेक्ट पिन, इनकरेक्ट पिन, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है। मैंने उनको मैसेज दे दिया कि इनकरेक्ट पिन प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है। और उसके बाद सपोज उन्होंने 3 बार कंटिन्यूअस पिन जो है गलत डाल दिया, तो हम यहाँ करेंगे इफ अगर आई की वैल्यू जो है 3 हो चुकी है और फिर भी जो है उनका अब तक हमारा स्टेटमेंट जो ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे नीचे और यहाँ पे हम लिख देंगे योर कार्ड इज ब्लॉक्ड, प्रिंट कर देंगे यहाँ पे हम योर कार्ड इज ब्लॉक्ड, यानी आपका कार्ड जो है ब्लॉक हो चुका है अब। ठीक है। हम चाहे तो इस चीज को जो है इसके अंदर भी लिख सकते हैं ताकि वो तीसरी बार जो है ये चीज प्रिंट ना करे, सीधे सीधे आपको ये बोल दे कि आपका कार्ड जो है ब्लॉक हो चुका है। ठीक है। अभी के लिए इसको सही छोड़ते हैं, इसको मैं सेव करता हूं और इसको अगर रन करूं तो आपको दिखेगा कि ये हमसे एक नंबर मांगेगा यहाँ पे, प्लीज एंटर योर एटीएम पिन। मैंने यहाँ पे सपोज डाला 1 2 3 4, जो कि मेरा करेक्ट पिन था, मैंने एंटर किया। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक्सेस ग्रांटेड। हमसे इसने कोई दोबारा इनपुट नहीं मांगी। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, दोबारा से मैंने इसको रन किया, दोबारा से मुझसे पिन मांगा, मैंने इसको डाला 1 1 1 1, जो कि मेरा इनकरेक्ट पिन था। मेरा पिन गलत बताया इसने, दोबारा से पिन डालना है, मैंने यहाँ डाला दूसरा पिन, ये भी इनकरेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे तीसरी बार डालता हूँ इनकरेक्ट पिन, एंटर किया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, योर कार्ड इज ब्लॉक्ड, यानी आपका कार्ड जो है ब्लॉक हो चुका है। ठीक है। ओके। अगर क्या करे यूजर, उसने रन किया, उसने अपना कार्ड डाला, उसने पहली बार में सपोज रॉन्ग पिन डाला, दूसरी बार उसने रॉन्ग पिन डाल दिया, तीसरी बार भी अगर वो सही डाल देता है तो उसका कार्ड जो है ब्लॉक नहीं होगा, उसको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्सेस ग्रांटेड मिल गया। ठीक है। तो ये था इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल हमारे ब्रेक कीवर्ड का। अगर हम बात करें कंटिन्यू की, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर लेते हैं, आपको जो कोड इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, कमेंट करके नीचे आता हूँ मैं। ठीक है। सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग का एरे है, स्ट्रिंग एरे, और इसमें यहाँ पे हम देते हैं बुक्स, इसमें क्या हमने बुक्स का नाम स्टोर कर रखा है,
इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कुछ बुक्स के नाम दे देते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी बुक्स हो सकते हैं जो कि एम्प्टी हो, जिसमें कोई भी हमने चीज डाला ही नहीं हो। सपोज यहाँ पे हमने अपना बुक का नाम कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे देते हैं एक बुक का नेम, जैसे सपोज कि यहाँ पे हम देते हैं अपने एक बुक का नाम जिसमें हम डालते हैं जावा बेसिक। ठीक है, एक और हम बुक ले लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम डालते हैं पाइथन बेसिक। पाइथन बेसिक। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पे लेते हैं बुक का नेम, जिसका नाम देते हैं यहाँ पे डीएसए। डीएसए। ठीक है, जो चौथा बुक होगा हमारे पास, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ ब्लैंक देते हैं या फिर सिर्फ स्पेस देके छोड़ देते हैं। सपोज हमने यहाँ पे कुछ ऐसे बुक्स का नाम दे दिया। ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं कि हम अपने बुक को सर्च करें, हम कोई एक बुक को सर्च करना चाह रहे हैं इस एरिया में कि वो बुक इसमें है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें बुक मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पहले ले लेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, यहाँ पे हम क्या डालते हैं, एक सर्च डालते हैं कि हमें कौन सा बुक सर्च करना है। मैंने यहाँ पे डाला सपोज सर्च। सर्च सर्च इक्वल टू, मैंने सपोज यहाँ डाला डीएसए, कि मुझे डीएसए का बुक चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम उसको कैसे सर्च करेंगे, हम चलाएंगे कि लूप। ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, कहाँ तक चलेगा ये, जो हमारा बुक्स का लेंथ होगा वहां तक, बुक्स डॉट लेंथ तक चलेगा ये। हर बार आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होती रहेगी। ठीक है, हमने अपने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक चीज यहाँ पे लगाएंगे कि अगर कोई ऐसा तो बुक नेम नहीं है जो खाली है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, सपोज एक मैं बुक बीच में और डाल देता हूँ। ठीक है, ये भी जो है सिर्फ इसमें स्पेस देके छोड़ दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये चेक करें क्या इसमें कोई ऐसा है जो कि खाली है, ब्लैंक है, कोई बुक नेम है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे इफ यहाँ मैं दिया बुक्स ऑफ आई। बुक्स ऑफ आई, इसका मतलब क्या हुआ, हमें बुक का नेम मिल गया। डॉट ट्रिम, ट्रिम एक मेथड है स्ट्रिंग का, वो क्या करता है कि इसके अंदर जितने भी स्पेस है उनको यहाँ से रिमूव कर देता है। ठीक है, वो क्या करता है, जितने भी हमारे पास स्पेस है बीच के उसको रिमूव कर देता है ये। हमने इसको ट्रिम किया। उसके बाद अगर डॉट इज इम्प्टी, यानी इज इम्प्टी एक मेथड है, वो भी स्ट्रिंग के अंदर है, वो क्या करता है, चेक करता है क्या ये स्ट्रिंग खाली है। खाली का मतलब उसको ऐसे मिलेगा, यानी बीच में कुछ भी नहीं रहेगा। और उसको खाली मिल गया तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और उसको खाली मिलता है तो हम यहाँ करेंगे कंटिन्यू, यानी इसको हम स्किप कर देंगे। क्यों स्किप कर रहे हैं इसको हम, इनवैलिड है, क्योंकि ये बुक का नाम जो है वो इनवैलिड है, हमने इसको कंटिन्यू कर दिया। नीचे आएंगे, यहाँ पे देंगे इफ कंडीशन एक, और यहाँ लिखेंगे इफ, सॉरी यहाँ पे हम देंगे बुक, बुक्स ऑफ आई, यानी बुक का नाम हमने नेम यहाँ पे ले लिया। डॉट ट्रिम कर रहे हैं सबसे पहले इसको, हमने इसको ट्रिम कर दिया। डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स इग्नोर केस का मतलब क्या हुआ कि हम उसको केस को इग्नोर कर देंगे। सपोज मैंने यहाँ पे डी स्मॉल दे दिया, यहाँ पे डी कैपिटल में दिया, तो उसको फाइंड आउट नहीं करेगा ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इक्वल्स इग्नोर केस लगा देंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम अपना सर्च वाला दे देंगे। मैंने सपोज यहाँ पे दे दिया सर्च। ठीक है, हम चाहते इसको भी ट्रिम कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया इसको भी ट्रिम, यानी वो क्या करे, इसके अंदर के भी जो स्पेस है उसको भी यहाँ से गायब कर दे। अगर हमको ये चीज मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे बुक फाउंड। जैसे हमें बुक मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपने इस लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ओके, हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। जैसे हमने रन किया आपको दिखेगा हमें बुक यहाँ पे मिल गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पे वेरिएबल बना, बोलियन फ्लैग इज इक्वल टू, इसको हम कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट फॉल्स। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ बुक मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, बुक मिलने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे, अपने ब्रेक करने से पहले कर देंगे फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। अपने फ्लैग को हमने ट्रू कर दिया। ठीक है, और जब हमारा लूप खत्म हो जाएगा, जहां पे हमें नीचे आएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इफ फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, तो हम यहाँ पे एक लाइन प्रिंट कर देंगे। अब वो क्या प्रिंट करेंगे, हम यहाँ प्रिंट कर देंगे बुक नॉट फाउंड। बुक नॉट फाउंड।
ठीक है, सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। तो सपोज इस बार मैंने क्या किया है कि सही बुक दिया हुआ है, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, मिल गया। हम यहाँ पे करते हैं DSA 1, ऐसा कोई बुक है हमारे पास, ऐसा कोई हमारे पास बुक नहीं है। तो हमें क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, हमें मिलना चाहिए बुक नॉट फाउंड, हमें यहाँ मिल गया बुक नॉट फाउंड। ऐसे ही करके हम ब्रेक और कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बता दिया जिसकी मदद से आप ब्रेक और कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपने इसको बढ़िया समझा होगा और आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।